वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। मैं अनिल कुमार आप सबों को वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पे। प्यारे दोस्तों, तो अभी आप लोगों का ये शॉर्ट वीडियो जा रहा है, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा बहुत कम अभी बच पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा इस मंथ भर मुझे प्लीज़ आप लोग समय दीजिए, मैं अगले मंथ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो कम से कम ज़रूर मैं देने का प्रयास करता हूं और मैं करूंगा। ठीक है, अगर कहीं से अगर मेरी तरफ से अगर कोई कमी है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। प्यारे दोस्तों, अभी जैसे आप लोगों का सेशन जो चल रहा है नंबर सिस्टम, कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर एसएससी जीडी वाला प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन चला रहे थे उसको वहाँ पर कंटिन्यू चला दीजिएगा, तो वो भी चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो आप सभी दोस्तों लोगों को मैं आप बताना चाहूँगा कि जो भी अभी आप लोगों का वहाँ पर नंबर सिस्टम चल रहा है, तो प्यारे दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए और बेहतरीन तरीके से इसके बारे में आप जानकारी वहाँ पर प्राप्त करिए। और इसका जो टेस्ट जो 19 दिसंबर को यहाँ पर होने वाला है, फर्स्ट प्राइज उसका 51,000, सेकेंड प्राइज वहाँ पर 21 और थर्ड वहाँ पर है 11,000, तो आप उनको वहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ठीक है, सभी बच्चे लोग एक्टिव वहाँ पर रहिए, किताब कॉपी निकाल के बैठ जाइए, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैं न्यूज़ बताना चाहूँगा, क्या कि सर जो भी स्टूडेंट आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, अनअकैडमी का प्रोफाइल नेम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अगर डाउनलोड किए होंगे आप वहाँ पर अनअकैडमी पे अनिल कुमार शाह के नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो मेरा वहाँ पर आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्लस वाले बच्चे तो आराम से जुड़ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ एक ऐसा फीचर्स है जो मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एसएससी का जो स्पेशल से यहाँ पर जो बैच है वो 24 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच वहाँ पर है, ये टोटल बैच का यहाँ पर लिस्टेड वहाँ पर बताया गया। सफलता बैच है, लक्ष्य वहाँ पर बैच है, सीएटी ब्रह्मशास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच है, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो प्लस लेते हैं, कि मतलब क्लास होते होते आप कोई भी क्वेश्चंस को आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ये देखिए टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी फ्री में वाला, देखिए करंट अफेयर बाइट्स 12 टेस्ट आपको मिलेगा, वेडनेसडे फ्राइडे मंडे को वो 10 बजे सुबह से मिलेगा। ये देखिए सभी फ्री वाले टेस्ट है, ठीक है। ये प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं ये उन लोगों के लिए टेस्ट है, तो उनको भी आप जो मतलब कर सकते हैं। रेज हैंड, रेज हैंड क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखिए। कोई भी टीचर अगर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर है, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हुआ, इन्होंने रेज हैंड डाला, रेज हैंड डाला तो वो डायरेक्ट टीचर के पास चला गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और डायरेक्टली वो उनसे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, दैट मीन्स उनसे बात करने लगे। ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी स्टैंडर्ड है। आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहूँगा कि इस पर सभी लोग जुड़िए अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी ज़बरदस्त यहाँ पर ऑफर प्राइस है, ये भी मैं बात बता दे रहा हूँ, उसको भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग अपने मुद्दे पे चलते हैं नंबर सिस्टम्स के। तो इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि n लगातार वहाँ पर प्राकृत संख्याओं के योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, थोड़ा सा मैं रिवीजन कराना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा कि सर n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग आपने बताया था कि सर अगर कोई भी संख्या अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अगर इस तरीके से अगर दिया जाता है, अगर ये यहाँ पर कहाँ तक दिया जाएगा तो यहाँ पर ये n तक दिया जाएगा, तो क्या होगा, तो इन कंडीशंस में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहाँ तक इस बात को क्लियर करा था, मैंने इस बात को यहाँ तक क्लियर करा था और इस बात में बहुत सारे एग्जाम्पल को मैंने बताया था और आप लोग भी समझने का प्रयास किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर गौर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके पीछे वाले क्लास में जो आप लोगों को मैंने बताया था, कहाँ तक बताया था, इसके पीछे वाला क्लास में बताया था कि सर n लगातार सम संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो n लगातार सम संख्याओं का योगफल है सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इस तरीके से अगर जाते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वो n तक जाएगा। अगर वो n तक जाएगा तो n वहाँ पर लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है, तो मैंने क्या बताया था कि सर वहाँ पर जो लास्ट टर्म होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इस बात को गौर से समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर नोट में लिखेंगे
n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, क्या लिखना है, n लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना है तो क्या होगा। सो ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि सर n लगातार प्राकृत संख्याओं, इंग्लिश से भी लिख दूंगा, टेंशन मत लेना, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा वो क्या होगा, ये चीज आपको वहां पर निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर ऑफ अ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर, कहने का मतलब n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन ये कह देगा कि सर अगर कोई भी संख्या अगर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर है, अगर ये कंडीशन कहाँ तक जाएगा तो n स्क्वायर तक जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप लोग जिस तरीके से मैं ऑफलाइन में रट्टा मारता हूँ, इसलिए आप लोग भी वहाँ पर थोड़ा रट्टा मार लीजिएगा कि सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट अगर वहाँ पर n स्क्वायर तक जाएगा तो इसका एक ही फार्मूला हमको वहाँ पर दिमाग में सेट करना है कि सर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। एकदम एक एक बारीकी से देखना है क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को इसीलिए मैं एक एक टाइप में एक एक ही वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत बढ़िया से इस चीज़ को समझ में आए। कहीं पर किसी भी बच्चे को दिक्कत है, थोड़ा सा वीडियो को वहाँ पर रिकैप करें और आराम से इस चीज़ को वहाँ पर देख के समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर तक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। मेरे कहने का क्या मतलब है कि सर अगर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, अगर इस तरीके से अगर चलते जाएगा, अगर इस तरीके से चलते जाएगा तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अगर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगर यहां पर ये 10 का स्क्वायर है, कहने का मतलब n के बराबर में यहां पर 10 है। जब n के बराबर में 10 है तो जब इस फॉर्मूला में अगर बैठाएंगे तो हम बोलेंगे 10 n प्लस 1 10 और 1 11, 2n प्लस 1 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। और 21 को भागा देंगे 6 से तो ये 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 हो जाएगा। 2 के 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। और 55 को अगर हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं कि सर अगर 55 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचे 35, 35 के 5 हाथ में वहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 वहाँ पर हो जाएगा 3 38। कहने का मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 385। तो ये 385 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से एक एक चीज़ को बारीकी से समझते चलिएगा, कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं या तो फिर आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। जो भी बच्चे ऐप वाले बच्चे तो नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सके आपका स्क्रीनशॉट आउट नहीं जाएगा। दोस्तों बताने का ये मतलब है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। अब मैं ये बात मैं बताना जा रहा हूँ, यहाँ पर गौर से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये तो चीज़ दे दिया। अब क्वेश्चन अगर ये दे दे, थोड़ा सा मैं इसको, चलिए रहने दीजिए, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर ये दे दे, बात को समझिएगा। अरे यार ये बहुत बड़ी समस्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में यही सबसे अच्छा बात है, बुरा भी बात है। अगर यहाँ पर ये चीज़ अगर देख लेंगे कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर इस तरीके से अगर चलते जाएगा, अगर वहाँ पर 20 का स्क्वायर तक जाता है
हमारे दिमाग में एक ही बात चलेगा कि अगर 20 का स्क्वायर तक जाएगा तो n बराबर 20 होगा। तो अगर वो n बराबर अगर हमारा 20 होगा, अगर वो n बराबर 20 होगा तो हम यहां पर लिखेंगे कि n प्लस 1, 2n प्लस 1, 20 दूनी 40 और 1 41 डिवाइडेड बाई 6। 6 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 2 के 2 2 यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 दूनी 6, 3 से मैंने काटा, 3 सत्ते 21, 7/2 हो गया। 2 से अगर 20 को काटेंगे 10, 10 सत्ते 70 और 70 गुने वहाँ पर हो जाएगा 41। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन कभी अभी भी पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। पूछा क्या जाता है, जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, चाहे एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन हो या एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हो, इन सभी को मैं ध्यान में रखते हुए आपको मैं एक एक चीज़ में बताने जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, एग्जामिनर भी क्वेश्चन वही पूछ सकते हैं जो पूछने लायक है। बाजबरन अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ देगा तो वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है भाई। इससे क्या होगा कि इससे बच्चे लोग कर नहीं पाएंगे। हो गया? एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ। हेलो हेलो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। यार एक क्लास तो चल नहीं रहा है, एक मिनट रुकते। आप लोग तब तक उसको करिए, देखिए। हेलो हेलो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जानना आप लोगों को है, ठीक है, कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करा था। ठीक है, कल आप लोगों को जो चीज़ मैंने पढ़ाया था उसके आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कल आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताया था, ध्यान से देखिएगा, कि सर n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। कल मैंने आपको डिस्कस ये चीज़ कराया था कि सर n लगातार प्राकृत संख्याओं के योग वहाँ पर क्या होगा। आज वहाँ पर डिस्कस हम लोग कर रहे हैं कि n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने जो पढ़ा था वो चीज़ वहाँ पर चला गया। अब n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, थोड़ा सा मैं पीछे में इसलिए मैं आया हूँ
कुछ प्रॉब्लम हुआ था ऐप पे जिस कारण से। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 अगर n का स्क्वायर तक है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। मैं एक एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी, क्या बताया था कि ठीक है कि एग्जाम्पल यही है। मान लीजिए कि सर अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तक अगर जाना है, अगर 20 तक स्क्वायर अगर जाता है, सर अगर 20 का स्क्वायर जाता है तो n बराबर 20 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस वन, कहने का मतलब 20 हो जाएगा, n प्लस वन की जगह 21 हो जाएगा, 2n प्लस वन की जगह वहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुने 20 प्लस वन 41 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हम लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 10 गुने 7 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 7 काटेंगे 2 से अगर इसको काटते हैं 10, टोटल यहाँ पर वैल्यू जो मिल जाएगा 70 गुने 41 मिल जाएगा। कहीं पर किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगले बात पर वहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर क्या है कि सर अगर कोई एग्जाम्पल अगर ऐसे ले ले, ठीक है, कि सर 2 का स्क्वायर, मेरी बात को पहले समझिएगा, 2 का स्क्वायर सर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरीके से चलते जाएंगे। हम बोलेंगे सर यहाँ पर अगर टोटल अगर 20 का स्क्वायर तक कर निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे। एक बात आप सभी बच्चे लोग मुझे बताइएगा, ध्यान से देखिएगा कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर, प्लस सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, सर इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर। अब मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं इसको मैं लिख सकता हूं तो आप सभी बच्चे लोग वहां पर बताइए कि 2 का स्क्वायर है, यहां पर भी 2 का स्क्वायर है, यहां पर भी 2 का स्क्वायर है, वहां पर भी 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 2 का स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इस तरीके से चलते जाएगा कहां तक जाएगा, तो वहां पर बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर तक जाएगा। अब 2 का स्क्वायर का जो वैल्यू है, 2 का स्क्वायर का वैल्यू है 4। सर अगर 2 का स्क्वायर का वैल्यू 4 है, आप सभी बच्चे लोग यहाँ पर देखे होंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर तक जाता है। इसका वैल्यू जो होगा वो कितना होता है 385 होता है। अगर आपको निकालना है तो ध्यान से निकाल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म ये हो गया, तो n के जगह वहाँ पर क्या फॉर्मूला बताए थे, n इंटू एन प्लस वन 11 2n प्लस वन 20 और 21 डिवाइडेड बाई 6। 3 से अगर काटेंगे 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 11 पचे 55 55 गुने 7 इज इक्वल टू 385। अगर यहाँ पर 385 होगा तो 4 गुने 385 अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 पंचे 20 20 का 0 हाथ में 2 4 8 32 32 2 34 34 के 4 हाथ में 3 4 तिया 12 12 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। फिर से एक बार मैच कर लीजिए, 4 पंचे 20 20 का 0 हाथ में 2 4 8 32 2 34 के 4 हाथ में 3 4 तिया 12 12 और 3 15, तो 1540 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं आपको आगे डिस्कशन वहाँ पर करूँगा और एकदम एक एक चीज़ एकदम ध्यान से आपको समझना है, सीखना है दोस्तों। ये तो एकदम नॉर्मली मैंने यहाँ पर बात बता दिया। अब आगे यहाँ पर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आगे भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है सर, क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि सर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन में 30 तक स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया। मैं हकीकत ये भी बात मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं गया। क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो भी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि 1 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पर आगे का वैल्यू आपको निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर दिया जाता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर इसी तरीके से 3 का स्क्वायर है, अगर हम बोले कि अगर 3 का स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, सर अगर 3 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 5 का स्क्वायर। यह सिस्टम चलते रहेगा।
और यह सिस्टम कहाँ तक जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 10 का स्क्वायर तक जाएगा, ये 10 का स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, अगर ये 10 का स्क्वायर तक जाएगा तो आप खुद वहां पर बोलेंगे कि सर अगर ये 10 का स्क्वायर तक जाएगा तो 3 का स्क्वायर का वैल्यू है 9, 3 का स्क्वायर का वैल्यू है 9, और ये टोटल है कितना 385। ये कितना 385, क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस इस तरीके से अगर 10 स्क्वायर तक जाता है तो इसका जो वैल्यू जाएगा क्या हो जाएगा, 10 गुने 11 गुने 21 डिवाइडेड बाय 6। यही तो वहां पर फॉर्मूला मैंने बताया था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। यही तो मैंने क्लियर करा था। अगर इसको अगर हम देखेंगे 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 2 से काटेंगे, कुछ बच्चे लोग बोलेंगे 55 गुना 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 385। ये दिमाग में रट्टा भी मार लीजिए, कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सर 1 से लेके 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालना है तो वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे डायरेक्टली वहां पर 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर योग निकालना है तो कितना आंसर होगा, तो आप तुरंत वहां पर आंसर बोलेंगे सर इसका आंसर होगा 385। ठीक है, तो ये 9 गुना 385 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात यहां पर ध्यान देना है, अब लेकिन क्वेश्चन यहां तक तो ये था, अब बीच में क्वेश्चन कभी ये भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा कि सर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। आपके दिमाग में एक ही चीज जहन वाली बात चलेगी, कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि कौन बारात जाएगा, दैट मीन्स कौन नंबर उसके साथ ऐड होगा, वो चीज आपको ध्यान रखना है कि सर 1 से लेके अगर वहां पर क्वेश्चन टोटल दिया जा रहा है कि कितना तक 10 तक, अगर 1 से लेके 10 तक वहां पर है तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट हम लोग यूज कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग वहां पर 10 का स्क्वायर तक हम लोग वहां पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। उसके बाद में से हम लोग 1 का स्क्वायर से लेकर 5 का स्क्वायर तक घटा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से कहाँ तक घटा देंगे, तो आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर तक हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर 5 का स्क्वायर तक हम लोग घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये हो जाएगा 10, अगर ये 10 हो गया तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, ये टोटल 10 हो गया, n इंटू एन प्लस 1 11, 2n प्लस 1 20 एक 21, 21 बटा 6, मतलब कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये वही हो जाएगा 385, और 1 से लेकर 5 तक घटेगा, n की जगह 5, n प्लस 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 2n प्लस 1 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 बटा 6। अगर टोटल यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे, अगर इसको अगर टोटल कट करेंगे तो ये हो जाएगा 385, और 385 में से अगर 55 अगर हमारा घट गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये 5 से अगर ये 5 घटेगा तो बचेगा 0, 8 में से अगर 5 घटेगा तो बचेगा हमारा 3, और 3 में से 3 जाएगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं पर अगर किसी भी बंधु को अगर कोई भी दिक्कत होगा, बच्चों ये मत समझना कि सर अभी लाइव नहीं है वहाँ पर है, ठीक है, लेकिन समझ लेना कि वहाँ पर बिल्कुल आपके बीच में ही हूँ मैं। जो भी समय बचता है, बस आपके समय से थोड़ा अभी नहीं रह पा रहा हूँ, थोड़ा समय हम लोग का अभी कम मिल पा रहा है ऑफलाइन के कारण में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं इतना बढ़िया से मैं तगड़े तरीके से बता दूंगा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी वहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो दिया गया था, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों आपको मैं ये चीज़ वहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि सर अगर सवाल में ये चीज़ कह दे कि सर 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस तरीके से अगर टोटल अगर यहाँ पर है जो 20 का स्क्वायर तक अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप मुझे तुरंत बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो तुरंत बच्चे लोग यही बोलेंगे कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आप सभी का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, आप सभी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 20 का स्क्वायर तक वैल्यू निकल गया। सर अगर 20 का स्क्वायर तक वैल्यू निकल गया, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, और उसमें घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए, 9 तक घटा दीजिए कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से कहाँ तक है कि 9 का स्क्वायर तक घटा दीजिए। अगर 9 का स्क्वायर तक घटा देंगे,
एक बात यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि सर ये अगर ये 20 है तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 21, 2n+1 2n+1, ठीक है। तो 20 दूनी 40, टोटल 20 तक है ना, इतना बटा 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लास्ट में दिया गया क्या 9, तो हो जाएगा 9 गुने 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बटा 6। इसको जब सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यही आपका परफेक्ट आंसर होगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा सर ये अगर ये 20 है यहाँ पर हो जाएगा n+1 21, 2n+1 2n+1, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 20 तक है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर टोटल क्लियर हो गया। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उस चीज़ को वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सर अगर ये इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ये भी बात मैं बता दे रहा हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं पूछेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सर 12 का होल स्क्वायर है प्लस 13 का होल स्क्वायर है प्लस 14 का होल स्क्वायर है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सर अगर वहाँ पर टोटल अगर 20 ना अगर बोल के अगर 30 बोल दे, इतना बड़ा पेपर में क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता है। लेकिन अगर पूछ दे तो ध्यान देना है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे कि अगर ये 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अगर डॉट डॉट अगर 30 का स्क्वायर तक पूछ देगा तो सबसे पहले हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टोटल कहाँ तक निकाल लेंगे, तो हम लोग 30 का स्क्वायर तक निकाल लेंगे। अगर 30 का स्क्वायर तक अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग को घटाना कहाँ तक है, तो हम बोलेंगे कि घटाना 11 तक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से हमको घटाते चलना है। कहाँ तक घटाते चलना है, 11 का स्क्वायर तक घटाते चलना है। अगर हम 11 का स्क्वायर तक घटाते चलेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अब फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अगर वहाँ पर 30 का स्क्वायर तक जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, एन की जगह 30, n+1 की जगह 31, 2n+1 की जगह वहाँ पर 2n+1, 30 दूनी 60, 60 और 1 61, 61 बटा यहाँ पर हो जाएगा 6, माइनस अगर करेंगे 1 से लेकर अगर 11 तक अगर जाते हैं तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, 2n+1, 11 दूनी 22 और 1 23 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो होगा वही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? किन्हीं का अगर कोई भी दिक्कत है तुरंत आप लोग वहां पर बता सकते हैं। तो n लगातार सभी संख्याओं के मतलब n लगातार सभी संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के सभी का वहां पर वर्गों का अगर योग निकालना है तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर किसी भी बंदे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अगर ये दे दे कि सर ये 25 का होल स्क्वायर है, अगर ये 26 का होल स्क्वायर है, ये 27 का होल स्क्वायर है, इस तरीके से अगर चलते जाएगा, ये चलते जाएगा, ये यहाँ पर है कि 40 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर पहले सबसे पहले 1 से लेके 40 तक निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से कहाँ तक निकाल लीजिए, तो आप 40 का स्क्वायर तक निकाल लीजिए। अगर ये 40 का स्क्वायर तक निकलेगा तो घटेगा कितना, 24 तक घटेगा, तो हम बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से घट जाएगा कितना, 24 का स्क्वायर तक घट जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पर ये 24 का स्क्वायर तक घट जाएगा,
n इंटू एन प्लस वन, ये हो जाएगा 40, 40 गुने 41, 41 2n+1, 2 गुने 40, 80, 80 में से एक जोड़ेंगे 81, 81/6, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा कितना 24 n इंटू n+1, 24 और 1 25, 2n+1, 24 दूनी 48 और 1 49, ये हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। ओके, आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। और एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ जो आप लोग करके मुझे बताना। पहला क्वेश्चन है 32 का होल स्क्वायर प्लस 33 का होल स्क्वायर प्लस 34 का होल स्क्वायर इज डॉट 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 डॉट, वहाँ पर कितना तक जाएगा तो 60 का होल स्क्वायर। इतना बड़ा पेपर में कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन मैं दे दे रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ महान अनुभवी स्टूडेंट होंगे जो बोल देंगे कि सर ये क्वेश्चन अगर दे देगा तो 45 का होल स्क्वायर, 46 का होल स्क्वायर प्लस 39 का होल स्क्वायर, अगर डॉट 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 में 60 का होल स्क्वायर तक लूँ तो इसका वहाँ पर क्या वैल्यू होगा, ये भी आपको वहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। हम बोलेंगे यार ये 50 का होल स्क्वायर प्लस 51 का होल स्क्वायर, अगर ये डॉट 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 अगर 65 के होल स्क्वायर तक जाएगा तो हम बोलेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये भी बताना है, ठीक है। ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।